हो गए, अभी तक कुछ रिस्पांस नहीं आया है। और हमारा ये करने की वजह कि कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ जिम्मेदारी, कुछ बनती है, एक भी एक्शन लिए नहीं है महानगर पालिका ने। 3 हफ्ते से हम आ रहे, कोई रिस्पांस नहीं है। हमने लेटर पैड भेजे, कुछ ना कुछ आया रिस्पांस। हमारे आने की वजह खास यही है, हरी करने की। हमें मजबूर किया गया है, हम ऐसा करते भी नहीं। ये कहाँ से लाए हो? हमने वराल देवी तालाब से लाए, फेने गांव से। उन्होंने इतनी अच्छी साफ सफाई की है, वराल देवी तालाब का पानी शुद्ध हो चुका है, इतना साफ पूछा कि सब जन पी सकते हैं, कचरा जरा भी नहीं है उसके अंदर। इसके लिए उनके लिए ये ताज और उनके लिए हरित गुच्छा लाया हूँ। ये हरित गुच्छे देखिए, उनका सम्मान पूरे भिवंडी के यंगस्टर के तरफ से ये पुष्प गुच्छे देखिए, उनका सम्मान। धन्यवाद। सबसे पहले तो मेरे साथ ये युवा नहीं जुड़े, मैं उन लोग के साथ जुड़ा हूँ। ऐसा कोई मुद्दा नहीं है, यही लोग सबसे पहले इनिशिएटिव लिए थे। मैं जो हूँ उनके साथ एक जुड़ गया, इनके लिए एक आदर्श स्तंभ एक बन गया कि बाबा मैं हूँ, अपन करेंगे। तालाब साफ सफाई की जिम्मेदारी जो है भिवंडी के युवाओं ने जो ली है, इसके लिए मेरा पूरी तरह से पाटिंबा है। ये तालाब जो साफ करने की हमारी मांगे है, जो एकदम क्लियर है कि जो गटर का पानी छोड़ा गया है वराल देवी तालाब में, वो सबसे पहले तो बंद किया जाए। गटर का ड्रेनेज का सांड पानी जो बोलते हैं, वो जो है गवर्नमेंट महानगर पालिका ने तालाब में जो छोड़ा है, वो सबसे पहले तो बंद किया जाए, ये हमारी मांग है। उसके बाद जो है कि अपने पूरे महाराष्ट्र में, पूरे भारत में मुझे नहीं लगता है कि कोई जगह से जो है सांड पानी ही प्यूरिफाई करके जो है लोगों को पीने के लिए दिया जा रहा है, वो जो अपने भिवंडी में हो रहा है। जो सांड पानी जो मिसल रहे हैं लोग, मिक्स कर रहे हैं लोग, वही पानी लोगों को पीने के लिए जा रहे हैं। और लोगों को पीने के लिए मतलब कामतगर, पद्मा नगर, ये लोगों को पीने के लिए नहीं आ रहा है। जो भिवंडी की जूनी भिवंडी है, जो मंडई इलाका है, ये लोगों को पीने को आ रहा है। यही पानी जो है, सांड पानी का पानी जो है, वो आप लोग के नलों में भेज रहे हैं और आप लोग पी रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये लोग, यहाँ के परिसर के लोगों ने ये मुद्दा उठाना चाहिए कि तुम्हारे घरों में पानी आ रहा है। वो ये तो हमारे परिसर की बात है, लेकिन आपके घरों तक पानी वही पहुंचाया जा रहा है। आप लोग ने सबसे पहले ये मुद्दा उठाना चाहिए। और उसके बाद जो है भिवंडी के बहुत जगहों से युवाओं का बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है। जो संडे की मुहिम है हमारी, हर घंटे 2 घंटा, ऐसे ही हम संडे को कचरा महानगर पालिका के गेट पे डालेंगे, अगर वो जल्दी से जल्दी ये एक्शन चालू ना कर दे। का उद्देश्य ये है कि ये जो भिवंडी का यूथ है, ये सब अभी उत्तेजित हो गए हैं कि उनका पर्यावरण इतना गंदा क्यों है, उनका फ्यूचर क्या है। जो फ्यूचर जनरेशन है, उनको एक क्लीन और नीट, कम से कम एक तालाब तो ऐसा चाहिए जहाँ पे वो खुली सांस ले सके और वहां जाकर एंजॉय कर सके। ऑल ओवर थाना डिस्ट्रिक्ट में हमने कई जगह देखा है ब्यूटिफिकेशन ऑफ तालाब। फिर हमारा वराला तालाब इतना गंदा क्यों है? जिस तालाब में कभी बोटिंग होती थी, कभी वहां पे फिशिंग होती थी, लोग गार्डन्स मेंटेन कर रहे थे, आज क्या हो गया? आज इतना गंदा क्यों हो गया है ये तालाब? इसकी वजह क्या म्युनिसिपैलिटी नहीं है? क्या म्युनिसिपैलिटी का ये काम नहीं है कि वो उस तालाब को साफ सुथरा रखें? और जब भी फेस्टिवल्स आते हैं तो उनके यहाँ एक प्लान, एक सिस्टम क्यों नहीं होता है ताकि वो तालाब गंदा ना हो? तो मेरी इन युवाओं के साथ मिलकर म्युनिसिपैलिटी को एक रिक्वेस्ट है कि तालाब साफ करो, हमारा वराला तालाब बचाओ। थँक्यू। आणि भिवंडी महानगरपालिका आयुक्त साहेब आणि भिवंडी प्रशासन यांनी आज जो इथे भिवंडी महानगरपालिकेच्या युवा मुलांनी जो हा इथे कचरा आणून टाकलेला आहे, या उदाहरणामधला आता तरी डोळे उघडा, नाहीतर भिवंडीतील युवा तुम्हाला सोडणार नाही। इतकी वर्ष तुमचा जो भिवंडी महानगरपालिकेचा जो कारभार होता, फक्त भिवंडीकरांकडनं टॅक्स किंवा वराला देवीचा जो प्रश्न आहे, तलावातून तुम्ही फक्त उत्पन्नाचं साधन, तुम्ही उत्पन्न फक्त महानगरपालिका प्राप्त करते, पण तलावाच्या साफसफाईसाठी काही प्रयत्न करत नाही। तर याच्या पुढे असं अजिबात चालणार नाही, कारण आजचा जो भिवंडीचा तरुण, त्याच्यामध्ये यंगस्टर, मुली असतील, मुलं असतील, जागृत झालेला आहे। भिवंडी महानगरपालिकेने आता तरी थोडं शांतपणे येथून ठेवा, नाहीतर हा कचरा पुढच्या वेळेस आम्ही जे अधिकारी याला जबाबदार असतील त्यांच्या तोंडावर फेकू। पालिका अपना काम नहीं करेगी तो ऑब्वियसली हमें नेक्स्ट जनरेशन के काम करना पड़ेगा। हमें मतलब अपना जीवन सुरक्षित रखना है और आगे के जो आने वाले हैं पीढ़ी, उन लोगों के लिए। तो हमारे लिए सिर्फ ना सोच करके सबके लिए करना है। तो जो ऊपर से पैसा आ रहा है आपको काम करने के लिए, उसे सही तरीके से यूज करके और हमारे तालाब खाए ना, ये स्वच्छ भारत अभियान के लगाए जाए और जो अपना तालाब है, तालाब में पानी कहाँ कहाँ जाते हैं वो अपने सुरक्षित लोग सेफ लगाते हैं, साफ सुथरा करते हैं। हम बच्चे लोग मिलकर, योगदान लोग मिलकर साफ सफाई करते। 3 हफ्ते हो गए, 3 बार हम लोग वहाँ साफ सफाई
ठीक है, तो भी उन्होंने कुछ एक्शन उठाया नहीं, हमें अंत में यहाँ पे आना पड़ा। सबसे पहले तो इसके पीछे रीजन क्या है, ये कचरा कहाँ से आया, ये सबसे पहले मैं सबको बताना चाहूंगा। ये कचरा वराल देवी तालाब से आया हुआ है। वराल देवी तालाब ये एक ऐसा तालाब है जो पूरे थाना जिला में सबसे बड़ा तालाब है। भिवंडी में सबसे छोटा तालाब अगर देखा जाए तो बाकी सारे एरिया में है, लेकिन ये तालाब में जितना कचरा है वो कचरा कहीं और आपको मिलेगा नहीं। बाकी के तालाब अगर देखेंगे आप, जैसे तालाबपाली थाना में जाके देखेंगे, वो इतने अच्छे से बना हुआ है, वहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है, वहाँ पे सारी चीजें अच्छी तरह से देखी जा रही है, सब कुछ किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे वराल देवी तालाब के पास किसी का ध्यान नहीं है। रीजन, यहाँ पे हॉस्पिटल के जो भी सीरिंज वगैरह है वो यहाँ पे डाले जाते हैं, गटर का कचरा है वो यहाँ पे छोड़ा जाता है। आपके विसर्जन जो है, विसर्जन घाट यहाँ पे बना है, लेकिन विसर्जन घाट से ऐसे यूज नहीं हो रहे, वो तालाब के अंदर सारा चीज डाला जा रहा है। वॉशरूम का जो कचरा है वो वहाँ पे डाला जा रहा है, लेकिन उसके ऊपर ध्यान कौन दे रहा है? म्यूनिसिपैलिटी नहीं ध्यान दे रही है, नहीं आयुक्त ध्यान दे रहे हैं। आयुक्त साहब को हमारे जो टीम के बच्चे हैं, ऋग्वेद शेट्टी हो गया, तेजस काटेकर हो गया, मकबूल चौधरी हो गया, उसके बाद में आपका राजमाली है, ये लोग ने ये अच्छा इनिशिएटिव लिया है और ये यंगस्टर्स को जमा किया हुआ है। अब यंगस्टर्स को देख के कम से कम इन लोग ने समझना चाहिए कि भाई यूथ जाग रहा है और आपके ऊपर इसका टपका बैठने वाला है। तो जल्द से जल्द मैं आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप इसके ऊपर ध्यान दें और इस चीज की चीज है, ये सैंपल है। तो ये कचरा अभी तो फिलहाल हम लोगने यहाँ पे डाला हुआ है, म्यूनिसिपैलिटी के सामने डाला है और वो भी संडे को डाला है, जिस संडे को नॉर्मली छुट्टी रहता है सब लोग को। लेकिन ये हम लोग अभी आपको बताना चाहेंगे, संडे को नहीं आएंगे अभी हम लोग ऑड डे में आएंगे, जिस दिन आपका काम चालू रहेगा, आपका गेट खुला रहेगा, उस दिन आपके गाड़ियां बंद हो जाएंगी, आपको जाने नहीं मिलेगा। जब आपको पास आएगा तब आपको हमारी तकलीफ समझ में आएगी कि हम कितनी तकलीफ सह रहे हैं। और ये तो दूसरी बात है, लेकिन तीसरी बात हम लोग ये भी करने वाले, आयुक्त साहब को हम लोग अभी बता रहे हैं, अगर उन्होंने इसके ऊपर एक्शन नहीं लिया तो उनके घर के गेट के सामने भी हम लोग ये कचरा डालने वाले हैं। ये कहना चाहूंगा, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जितने भी पब्लिक देख रहे हो, जितने भी लोग काम कर रहे हैं, ये कोई पॉलिटिकल लोग नहीं है, ये कोई भाड़े पे लाए हुए लोग नहीं है, ये सारे लोग अपनी अपनी मर्जी से, ये भिवंडी का युवा है, ये भिवंडी का युवा अगर भड़क गया तो आप लोग को ना यहाँ से जीना मुश्किल हो जाएगा। और आज हम लोग महानगर पालिका के सामने यहाँ मजबूर हो गए, यहाँ पे कचरा डालने आए हैं। यहाँ पे कोई आरोपी नहीं, सब अच्छे बड़े बड़े घर के लोग हैं। आप देख सकते हो डॉक्टर से हाई कोर्ट की एडवोकेट है, सब लोग यहाँ पे इसके अंदर इन्वॉल्व है। तो मैं महानगर पालिका से और जो भी रिस्पॉन्सिबल ऑनरेबल हमारे आयुक्त साहब से मैं ये हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट अभी भी करता हूँ कि अगर आप लोग ने कुछ दिनों के अंदर अगर इस चीज को लेकर ड्रेनेज का पानी अगर तालाब में डालना बंद नहीं किया तो मजबूरन लाचार होकर मजबूर होकर हमको आपके घर के सामने आके ये पूरा कचरा इकट्ठा करके आपके घर के सामने डालना पड़ेगा। इसकी पूरी जिम्मेदारी महानगर पालिका की होगी, हम इस चीज की जिम्मेदारी नहीं लेंगे। यहाँ पे तो तालाब के अंदर तालाब तो साफ नहीं हो रहे तो दिख के आ रहा है। दूसरी चीज यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड चाहिए, सिक्योरिटी गार्ड नहीं है यहाँ पे। अपना तालाब इतना बड़ा है, यहाँ पे एटलीस्ट 2 सिक्योरिटी गार्ड चाहिए। यहाँ पे डेथ होती है, महानगर पालिका वाले आते, पुलिस आते, सब चेक करके निकल जाते, लेकिन कोई यहाँ पे एक्शन लेता नहीं। दूसरी बात यहाँ पे मैं बोलना चाहूंगा पूरे भिवंडी के लोगों के लिए कि ये तालाब का पानी जो है, जैसे कि मंडई का इलाका हुआ या पूरे भिवंडी में पद्मानगर हुआ, ये यहाँ पे बहुत सारी पब्लिक है, तो ये पब्लिक को यहाँ पे पता रहना चाहिए। मैं पब्लिक को मैसेज देना चाहूंगा ये कि आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पे कि ड्रेनेज का पानी आ रहा है, सांड पानी आ रहा है, संडास का पानी आ रहा है, तुम लोग वो पी रहे हो, तुमको शर्म आना चाहिए। अगर आज इतने युवा यंगस्टर आए यहाँ पे, सब लोग आप भी देखेंगे तो 100 की तादाद में हम लोग है, लेकिन अगर यहाँ पे भिवंडी की पूरी पब्लिक आए तो कहीं ना कहीं महानगर पालिका को शर्म आएगी, हमारे आयुक्त साहब को शर्म आएगी यहाँ पे कि यहाँ पे एक्शन लिया जाए। तुम लोग संडास का पानी पी रहे हो, तुम लोगों को शर्म आना चाहिए, तुम लोगों को यहाँ पे भी आना चाहिए। हम लोग ये कचरा यहाँ पे आज डाल रहे हैं, यहाँ पे हम लोग संडे टू संडे वर्किंग कर रहे, हर संडे 2 घंटा दे रहे, क्योंकि यहाँ पे सब कोई जॉब करता है, कोई बिजनेस करता है, कोई स्टूडेंट है, कोई डॉक्टर है, कोई वकील है, सब लोग अलग अलग तरीके के लोग हैं। लेकिन अगर हम लोग संडे छोड़ के हर मॉर्निंग में हम कोई जिम नहीं जाएगा, कोई मॉर्निंग वॉक नहीं जाएगा, हर कोई उठ के 2 घंटा आना चालू करेंगे तो तालाब इससे भी बेहतर होगा। बट ये हमारा काम नहीं है, ये महानगर पालिका का काम है। तो महानगर पालिका को यहाँ पे एक्शन लेना चाहिए। आज हम लोग संडे यहाँ पे वर्किंग कर रहे हैं, आज आयुक्त साहब सुबह चाय पीते पीते हम लोगों को देखते, राउंड मारने किसी ना किसी को भेजते, तो ये चीजें ना हो। आपको ये दिखना चाहिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ये हमारा काम नहीं है। जो महानगर पालिका के लोगों का काम है, जो आप सैलरी लेते हो सरकार से, तो उसके हिसाब से आप काम कीजिए, ये हमारा काम नहीं है। मैं यही मैसेज देना चाहूंगा। और भिवंडी की भी जो पब्लिक है, जो ये सांड पानी संडास का पानी पी रहे, तुम लोगों को शर्म आना चाहिए कि आज 100 लोग नहीं है भिवंडी में देखेंगे तो ज्यादा से ज्यादा 5000 10,000 लोग यहाँ पे आ सकते हैं, उससे भी ज्यादा तादाद है, लेकिन कोई यहाँ पे आता नहीं।
हम लोग यही मुद्दा लेके थोड़ी ना बैठेंगे। आज लोग बीमार हो रहे, तुम लोगों को पता रहना चाहिए कि बीमारी का रीजन क्या है, बट कोई यहाँ पे आता नहीं। भिवंडी की पब्लिक जागो और यहाँ पे आओ और देखो, आज तालाब में मछलियां खेलती थी कुछ साल पहले, लेकिन आज तालाब में कचरा खेलता है। मैं यही मैसेज दूंगा, सब लोग जुड़ो और इसके ऊपर एक्शन लो। और महानगर पालिका से रिक्वेस्ट है, आयुक्ता साहब से रिक्वेस्ट है कि ये सब चीजें सॉर्ट आउट करे, जल्दी से जल्दी इसको क्लियर करे। ये मुद्दा बहुत ज्यादा हाईलाइट हो जाएगा आगे जाके।